अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोएम है आइड लाइक टू बी। और इसमें बच्चे जो हैं वो एक इमेजिनरी खेल खेल रहे हैं जिसमें वो इमेजिनेशन में कोई किसी एनिमल को प्रिटेंड करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा खेलते हैं, कोई टाइगर बनता है, कोई लायन बनता है, कोई एलिफेंट बनता है, कोई व्हेल बन जाता है। तो ये बच्चे भी कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो आइड लाइक टू बी यानी मैं बनना चाहता हूँ, इमेजिनेशन में मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं, पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसका मतलब समझेंगे। और एज़ ऑलवेज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर कोई लगें तो उसकी मीनिंग पहले से डिक्शनरी से निकाल लिया करें, ताकि आपको ओवरऑल पोएम अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो। तो उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं। आइड लाइक टू बी I'd like to be a monkey and climb the trees so high, jumping, leaping branch to branch till I reach the sky. Playing, skipping all day long, dancing, eating too. I'd like to be a monkey, wouldn't you? अब टाइगर वाले की बारी आई। I'd like to be a tiger and prowl in jungle deep, laying in the sunlight, warm and fast asleep, hunting in the evening, hunting all night through. I'd like to be a tiger, wouldn't you? निकोलस हॉसबर्ग की तरफ से। तो ये था जी इस पोम में। बात क्या हो रही है? पहला बच्चा कह रहा है I'd like to be a monkey. I would को शॉर्ट किया तो I'd like to be a monkey. मैं एक बंदर बनना चाहता हूँ। क्यों? And climb the trees so high. ये बच्चा यकीनन ऐसा है जिसको उछलने, कूदने, भागने, दौड़ने का बहुत शौक है। And climb the trees so high, ताकि मैं इतने ऊंचे जो दरख्त हैं उन पर चढ़ सकूं। जंपिंग, लीपिंग, ब्रांच टू ब्रांच, छलांगे लगाऊं, उछलूं, एक शाख से दूसरी शाख तक छलांग लगा जाऊं। टिल आई रीच द स्काई, और इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाऊं कि ऐसा लगे जैसे आसमान तक पहुंच गया, आसमान को छू लिया। प्लेइंग, स्किपिंग ऑल डे लॉन्ग, खेलूं, उछलूं, कूदूं सारा दिन। डांसिंग, ईटिंग टू, और खूब नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, खाऊं, पीऊं। ठीक है, जो बंदर करते हुए देखते हैं ना, कभी आपने बंदरों को देखा तो वो खूब खेलते कूदते उछलते कूदते हर वक्त फन करते हैं। I'd like to be a monkey, तो मैं एक बंदर बनना चाहता हूँ। Wouldn't you? क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते? ओके। दूसरे बच्चे ने क्या कहा? ये कुछ सुस्त लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि टाइगर सारा दिन सोते हैं ना। तो I'd like to be a tiger, मैं तो जनाब टाइगर बनना चाहता हूँ। एंड ट्रैवल इन जंगल डीप, और जनाब घात लगा के बैठना चाहता हूँ घने जंगल में। ये जो ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं ना, ख़ासतौर पे जो अकेले शिकार करते हैं या कम कम होते हैं तादाद में, तो वो कैसे शिकार करते हैं? वो छुप के शिकार करते हैं, इंतज़ार करते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों का जिनका कि उनको शिकार करना होता है। तो उस चुपके शिकार की तरफ बढ़ने को प्राउलिंग कहते हैं। तो एंड प्राउल इन जंगल डीप, तो चुपके मैं घने जंगल में इंतज़ार करूँ शिकार का। एंड लेइंग इन द सनलाइट, और धूप में मज़े से पड़ा रहूँ। वार्म एंड फास्ट अस्लीप, जो गरम-गरम लग रही हो मुझे मज़े-मज़े की, और मैं गहरी नींद सोया हुआ हूँ। फास्ट अस्लीप, गहरी नींद सोया हुआ होना। हंटिंग इन द इवनिंग, और शाम में शिकार करूं। हंटिंग ऑल नाइट थ्रू, और सारी रात शिकार करता रहूं। I'd like to be a tiger, तो मैं तो टाइगर बनना चाहता हूँ। Wouldn't you? आप नहीं चाहते ऐसा? ठीक है जी। तो ये बात थी कि दोनों जानवरों की जो ख़ास बातें थी कि टाइगर सारा दिन सोता है और रात को खूब शिकार करता है। तो ये बात भी यहाँ पे समझ में आई हमें। और बंदर के बारे में हमें पता ही है कि किस तरह से वो हर वक्त खेलते कूदते फन करते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जल्दी से। और मैं आपसे ये कहता हूँ हमेशा से कि कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आप खुद अटेम्प्ट करें। थोड़ी-सी मैं हेल्प कर दूँगा, लेकिन ज़्यादातर तो आप खुद करेंगे, ठीक है? इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद से सीख जाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। पहले आप क्या करेंगे कि जब मैं क्वेश्चन 1 को एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप उसका जवाब अपने पास लिखिएगा वीडियो पॉज़ करके। फिर मैं क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप पॉज़ करके उसका जवाब लिखिएगा, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आपके सारे सवाल हो जाएँगे। तो पहला सवाल है, व्हाट डू मंकीज़ डू ऑल डे लॉन्ग? अब इसमें बस एक बात का ख़्याल रखिएगा कि सवाल में ना डू है, क्या करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में तो डू है, लेकिन आंसर जब आप ढूँढ रहे होंगे तो ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, यानी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जंपिंग, लीपिंग,
स्किपिंग। तो ये जो वर्ब्स है ना, ये एक्शन वर्ड्स, इसके आगे आईएनजी लगा होता है, तो उससे हम ये मायने निकाल रहे होते हैं आमतौर पे कि कोई काम अभी हो रहा है, जबकि ये पूछ रहे हैं कि वो क्या करते हैं। तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे जंपिंग को करना पड़ेगा जंप। जंपिंग का मतलब उछलते हैं, उछल रहे हैं, और जंप का मतलब उछलते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी जवाब तो बहुत आसान है। तो व्हाट डू मंकीज डू ऑल डे लॉन्ग? तो जवाब यूं बनाएंगे कि ऑल डे लॉन्ग, ए कैपिटल कर लीजिएगा प्लीज, ऑल डे लॉन्ग मंकीज क्या करते हैं? अब ये आप यहाँ से ढूंढ के लिखिए क्या क्या करते हैं ऑल डे लॉन्ग। तो उसमें जनाब आएगा ये प्लेइंग, स्किपिंग, डांसिंग और ईटिंग, ये 4 चीज़ें आएंगी। लेकिन मैंने बताया प्लेइंग नहीं आएगा बल्कि प्ले आएगा। ऑल डे लॉन्ग मंकीज प्ले, डांस, और जो भी ये चारों चीज़ें हैं खुद से लिखिए, और ये समझ लीजिए कि आईएनजी के बगैर आएगा। ठीक है, और स्किपिंग में से जब आईएनजी निकालेंगे तो खाली स्किप हो जाएगा, दूसरा पी भी हट जाएगा। ठीक है, डांसिंग में से आईएनजी निकालेंगे तो उसके आगे ई लग जाएगा, DANCE, डांस। ईटिंग में से निकालेंगे तो खाली ईट बच जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चेंज थी, इसके साथ आपका ये जवाब कंप्लीट हो गया। आप पॉज करके आंसर लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 यानी बी, हाउ डू मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर? तो इसका जवाब हम यूँ लिखेंगे कि मंकीज, और एम कैपिटल कर लीजिएगा। हर दफ़ा जब हम नया सेंटेंस लिखते हैं तो कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, क्वेश्चन मार्क हटाइए। कैसे कैसे मूव करते हैं एक शाख से दूसरी शाख पे? बाय बाय क्या करके? ये देखिए लिखा हुआ, बाय छलांगे लगा के और उछल उछल के। ठीक है, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, इसमें आईएनजी हटाने की ज़रूरत नहीं है। छलांगे लगा लगा कर और उछल उछल के। ठीक है, तो यूं आपका सेकंड आंसर पूरा हो जाएगा। आप खुद से कंप्लीट कर दीजिए इसको। अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। व्हाट डू टाइगर्स डू ड्यूरिंग द डे? टाइगर्स दिन के वक्त क्या करते हैं? याद है ना क्या करते हैं? टाइगर्स दिन के वक्त आराम से पड़े होते हैं। तो अगेन टाइगर्स पड़े होते हैं, तो टाइगर्स यहाँ पे लेंग जो है ना वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में है, जबकि वो हम सवाल का जवाब दे रहे हैं सिंपल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा जनाब टाइगर्स लाई। व्हाट डू टाइगर्स डू ड्यूरिंग द डे? टाइगर्स, इसका जवाब हम यहाँ लिखते हैं टाइगर्स लाई। लाई का एक मतलब होता है झूठ बोलना, और लाई का एक मतलब होता है पड़े रहना, जिससे लेंग बना है। टाइगर्स लाई कहाँ पड़े होते हैं? धूप में। और कब तक पड़े होते हैं? सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे। टाइगर्स लाई, फिर वो धूप में जो लिखा हुआ है वहाँ पे, और फिर यहाँ से हम उठाएंगे इस टुकड़े को ड्यूरिंग द डे। अब ये देखिए मैंने टुकड़ों में जवाब समझाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समझदारी से आप खुद से इस जवाब को पूरा करके दिखाइए। पूरा पूरा मैं डिक्टेट करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो पॉज करके इसका जवाब बनाइए। कोई मसला हो तो पीछे जाके दोबारा सुन लीजिए पॉज करके, और जब ये समझ में आ जाए इसका जवाब लिख लें तो फिर डी पे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट डी। व्हाट डू टाइगर्स डू व्हेन इट इज़ डार्क? तो जवाब हम यहाँ से शुरू करेंगे। व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होगा, जब अंधेरा होता है। व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है तो टाइगर्स क्या करते हैं? टाइगर्स क्या करते हैं? टाइगर्स शिकार करते हैं। तो हम क्या कहेंगे शिकार को? हंटिंग तो शिकार करने को कहते हैं, या शिकार कर रहे हैं को कहते हैं, लेकिन टाइगर्स कर रहे हैं अभी हम कहते हैं कि टाइगर्स करते हैं। तो हंटिंग का मतलब तो होगा, अगर हम कहेंगे टाइगर्स आर हंटिंग, तो हम का इसका मतलब होगा टाइगर शिकार कर रहे हैं। और अगर हम कहेंगे टाइगर्स हंट, इसका मतलब है टाइगर शिकार करते हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि रात को टाइगर शिकार करते हैं, इसलिए हम हंटिंग यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हंट यूज़ करेंगे। When it is dark, टाइगर्स, और फिर शिकार करते हैं। अभी खुद लिखिए आपके क्या लिखना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है जी, तो यूँ मैंने थोड़ा सा इसमें आपको ग्रामर भी कुछ थोड़ी सी समझा दी कि कुछ चेंजेस आने हैं,
कुछ क्वेश्चन ए में आना था, क्वेश्चन सी में कैसे जवाब बनाना था, और डी में भी कुछ चेंज आना था। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अच्छे से जवाब पूरे लिख लेंगे, और कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है जी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे अगले चैप्टर, अगले लेसन के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।